इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है कोर्स नंबर 3 और उसका लेसन नंबर 6 यानी लेसन नंबर 6, इंग्लिश में बातचीत के जुमले। ये देखिए, इंग्लिश में बातचीत के जुमले, लेसन 6 कोर्स नंबर 3। इन लेसन में हम सीख रहे हैं इंग्लिश के रोजमर्रा के जुमले जो आप बातचीत करते वक्त इस्तेमाल करते हैं और आप इन जुमलों की वजह से फ्लुएंट यानी रवानगी से इंग्लिश बोल सकते हैं और यही जुमले आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये है डू यू लाइक टू ट्रैवल। अब ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है क्या आप सफर पसंद करते हैं। देखिए, बातचीत का तरीका, सवालात का तरीका कि किस तरह से आपने दूसरे को एंगेज रखना है, अपने साथ बातचीत में मसरूफ रखना है। तो ये पूछ रहा है डू यू लाइक, क्या आप लाइक पसंद करते हैं, टू ट्रैवल सफर करना, क्या आप सफर करना पसंद करते हैं। अब ये इससे पूछ रहा है, ये क्या जवाब देगी, यस आई लव ट्रैवलिंग, हाँ मुझे सफर पसंद है। आई लव इसका मतलब तो है बहुत प्यार है, लेकिन जुमले में ये इस तरह से है, हाँ मुझे सफर पसंद है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल ये पूछेगा हाउ डू यू गेट टू वर्क, आप काम पर कैसे आते हैं। देखिए, फर्ज कीजिए ये इंटरेस्टेड है लड़का, इस लड़की को सुबह काम पर आते हुए राइड देना या सुबह काम पर आते हुए इसकी मदद करना कि ये काम पर भी इसके साथ ही आ जाए। तो ये अब ये सवाल कैसे पूछेगा, हाउ डू यू गेट टू वर्क, आप काम पर कैसे आते हैं। देखिए, हाउ कैसे, डू यू आप, गेट यानी आना, वैसे तो हासिल करना है, लेकिन गेट टू वर्क मतलब काम पर आने को। हाउ डू यू गेट टू वर्क, आप काम पर कैसे आते हैं। अब ये क्या जवाब दे रही है, आई टेक द बस, मैं बस लेती हूं यानी बस पर आती हूं। आई टेक द बस, मैं बस पर आती हूं। देखिए, आई मैं, टेक लेना, द बस बस, तो मैं बस लेती हूं या मैं बस पर आती हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्या पूछता है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। देखिए, व्हाट क्या, आर है, यू आप, लुकिंग ढूंढ रहे या देख रहे, फॉर तलाश के लिए, यानी आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं। अब लड़की क्या जवाब देगी, आई एम लुकिंग फॉर कार कीज, मैं गाड़ी की चाबियां ढूंढ रही हूं। देखिए, आई एम लुकिंग, मैं हूं, लुकिंग ढूंढ रही या देख रही, फॉर किसके लिए ढूंढ रही हूं, क्या ढूंढ रही हूं, कार कीज गाड़ी की चाबियां, तो मैं गाड़ी की चाबियां ढूंढ रही हूं। ये तो स्पोकन लैंग्वेज है, यानी हम इंग्लिश बोलचाल सीख रहे हैं, लेकिन अगर ये रिटन हो, लिखना हो, तो आपने यहाँ पर फुल स्टॉप जरूर लगाना है, जो यहाँ पर मिस हो गया है। फुल स्टॉप हर इंग्लिश के जुमले के एंड में जरूर आता है, या अगर सवालिया जुमला हो तो फिर क्वेश्चन मार्क, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, ये भी जरूर आएगा किसी भी सवालिया जुमले के बाद। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या पूछता है। ये देखिए, व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो। देखिए, व्हाट्स योर फेवरेट टीवी शो, आपका पसंदीदा टीवी शो कौन सा है। अब यहां पर ये व्हाट इज है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यानी मुख्तसर फॉर्म इस्तेमाल होती है, जो इस का आई हटाकर ऊपर पॉस्ट्रोफी कॉमा लगा देते हैं, इसे कहते हैं व्हाट्स, यानी इकट्ठा पढ़ते हैं। अंग्रेज जब भी बोलेगा वो व्हाट इज नहीं कहते, ज्यादातर वो व्हाट्स बोलेंगे। व्हाट्स योर यानी क्या है, योर आपका, फेवरेट पसंदीदा, टीवी शो टीवी का प्रोग्राम या टीवी शो, तो आपका पसंदीदा टीवी शो कौन सा है। लड़की क्या जवाब देती है, आई लाइक वॉचिंग कॉमेडीज, आई मैं लाइक पसंद करती हूँ, वॉचिंग देखना, टीवी को देखना वॉच कहते हैं, और इसके साथ ING यानी इसको देखते रहना। तो आई लाइक वॉचिंग, मैं पसंद करती हूँ देखना, क्या चीज, कॉमेडीज यानी मजाहिया प्रोग्राम, मजाक वाले, मैं मजाक देखना पसंद करती हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फिर ये क्या पूछेगा, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। अब देखिए, व्हाट इज को फिर व्हाट्स कहा गया, जब ये अंग्रेज बात करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म अमूमन या ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं। तो व्हाट्स योर फेवरेट, अब ये व्हाट्स योर फेवरेट तो वही है, पहले यहाँ पर था टीवी शो और अब यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट। देखिए, सिर्फ हमने
ये चेंज किया और इसे आपका सवाल भी बदल गया। तो सब्जेक्ट है मजमून। अब जैसा कि ये दोनों अगर स्टूडेंट हैं और ये उससे पूछ रहा है कि इसका पसंदीदा सब्जेक्ट या इसका पसंदीदा मजमून कौन सा है, तो ये ऐसे पूछेगा, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। अब ये क्या जवाब देती है, आई एंजॉय मैथ, मैं हिसाब से लुत्फानंदोज होती हूँ। इंजॉय का मतलब है मतलब लुत्फानंदोज होना, पसंद होना। तो ये बता रही है आई एंजॉय मैथ। तो कोई भी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है आप उसका नाम बता सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, आई लाइक मैथ, आई लाइक हिस्ट्री, मुझे तारीख पसंद है, मुझे मैथ पसंद है। कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आप बताना चाहते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या है। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। अब ये पानी मांगने का महज़ब तरीका है। हम ये नहीं ज्यादातर कहते गिव मी वाटर, नो, ये जरा तहसीब याफ्ता नहीं लगता, इसलिए बड़े अदब से पूछने को कहते हैं कैन आई, क्या मैं, हैव ले सकता हूं, सम कुछ, वाटर पानी, प्लीज बराए मेहरबानी। तो बराए मेहरबानी क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है, ऐसा इसका मफहूम बन जाएगा। अब लड़की क्या जवाब देगी, यस आई विल गेट यू सम, हाँ मैं आपको देती हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये जवाब देने का एक महज़ब तरीका भी है, यस हाँ। अब देखिए ये दोबारा से आई विल या आई शैल को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, कोमल गाकर डबल यू या एस हटा दिया, तो ये बन जाएगा आइल। बोलने में भी ये आइल बन जाएगा, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम आई विल कहेंगे, लेकिन जब अंग्रेज बोलेंगे तो आइल बोलेंगे, आइल आइल गेट यू सम, आइल गेट यू सम, मैं आपको थोड़ा देती हूँ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्या सवाल हो सकता है। आर यू रेडी टू गो। अब जैसा कि दोनों कहीं जा रहे हो और ये कोई सामान पैक कर रही हो अपने कॉलेज से या क्लास से या सिनेमा से मूवी देखने के बाद, तो फिर उसके बाद ये लड़का पूछेगा आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं। अब ये जवाब क्या देगी, यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। तो इस तरह से सवाल जवाब बातचीत जारी रखे हुए हैं दोनों, खास तौर पे ये लड़का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर क्या पूछेगा ये। कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। कैन यू अब है कैन यू, क्या आप सकते हैं, लैंड कहते हैं उधार देने को, मी यानी इसे, सम मनी कुछ रुपए या कुछ पैसे, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। अब जवाब में लड़की क्या बोलती है, श्योर हाउ मच डू यू नीड, यकीनन आपको कितने चाहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से बातचीत जारी है और कितने अदब से एहतराम से एक दूसरे से बात भी हो रही है। श्योर यकीनन, हाउ मच डू यू नीड। अब देखिए क्वेश्चन मार्क, ये जब सवाल पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क आया लिखने में, लेकिन बोलने में तो ये होता नहीं है। हाउ मच डू यू नीड, आपको कितने चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछेगा लड़का, व्हाट टाइम डज द मीटिंग स्टार्ट। अब सिनेरियो ये है कि अगर ये दोनों ऑफिस में काम करते हैं तो ये लड़का लड़की से पूछता है व्हाट टाइम, किस वक्त, डज द मीटिंग स्टार्ट, मीटिंग कब शुरू। ये मतलब में अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो होना तो ये चाहिए व्हाट टाइम डज द मीटिंग स्टार्ट, कि मीटिंग किस वक्त शुरू होती है, लेकिन मफहूम में ऐसे ही हो जाएगा जिससे मीटिंग कब शुरू होगी। अब इसका जवाब क्या देगी, इट स्टार्ट्स एट 2 PM, ये शुरू होती है 2 बजे, यानी ये मीटिंग है जो होती रहती है। तो ये पूछता है मीटिंग कब शुरू होती है और जवाब में देती है मीटिंग 2 बजे स्टार्ट होती है। देखिए स्टार्ट्स, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी हमने अपने कोर्स में पढ़ा रखे हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हो, दोहराने हो, तो हमारे होम पेज की प्लेलिस्ट नंबर 1 और 2 मौजूद है। वहां पर बड़े अच्छे तरीके से हमने सारे टेंसेस पढ़ा रखे हैं, 12 के 12, और बहुत आसानी से। तो जवाब में कहा इसने ये दिन के 2 बजे शुरू होती है। ये देखिए हमने करेक्शन कर दी है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर करेक्शन कर दी। मीटिंग कब शुरू होती है और जवाब में ये बोलती है ये दिन के 2 बजे शुरू होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या सवाल है। डू यू लाइक वर्किंग हियर, क्या आपको यहाँ काम करना पसंद है।
अब देखिए, बातचीत को जारी रखना है, मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछने हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पूछने हैं, किस तरह से आप मसरूफ़ रखते हैं, एंगेज रखते हैं दूसरे को, तो आप इस तरह के सवालात पूछ सकते हैं जब आप इंग्लिश बोलचाल कर रहे हों। तो डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं, वर्किंग, काम करना, हियर, यहाँ पर, क्या आपको यहाँ पर काम करना पसंद है, ऐसे बन जाएगा जुमला। अब जॉब में क्या कहेगी, येस आई एंजॉय माई जॉब, हाँ मैं अपनी नौकरी से लुत्फानंदोज होती हूँ। एंजॉय होता है लुत्फानंदोज होना, तो यस आई एंजॉय माई जॉब, हाँ मैं अपनी नौकरी से लुत्फानंदोज होती हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछेगा ये, कैन आई ट्राई दिस ऑन। अब सिनेरियो, बात ऐसी है कि अगर ये लड़की किसी स्टोर में काम कर रही है और ये कुछ खरीदने आया है, तो ये उससे पूछेगा कि कोई कपड़ा, शर्ट, पैंट, कुछ भी, कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। जैसे कि ट्राई रूम होते हैं स्टोर्स में, तो वहां पर पहनकर आप देख सकते हैं कि आपको साइज पूरा है या नहीं। तो यह पूछ रहा है इस लड़की से, क्या मैं इसकी कोशिश कर सकता हूँ यानी पहनने की। अब लड़की क्या जवाब देगी अगर ये स्टोर में काम करती है, यस द फिटिंग रूम इज ओवर देयर, हाँ फिटिंग रूम वहां है। अब देखिए, इसने इशारा भी कर दिया कि ट्राई रूम जो है, जिसे फिटिंग रूम भी कहा जाता है, जिसमें आप पहनकर साइज चेक कर सकते हैं कपड़ों को, वो बता रही है कि यहाँ फिटिंग रूम जो है वहाँ है। तो इसका मतलब है कि उसने हाँ भी कहा कि हाँ आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और दूसरा ने साथ फिटिंग रूम का भी बता दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या सवाल है, कैन यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं। अब देखिए, लड़का इस लड़की से पूछता है, रास्ते का पूछ रहा है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, कैन यू क्या आप, टेल बताना, मी मुझे, द वे रास्ता, टू द होटल क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं। अब जवाब में लड़की बोलती है, यस इट्स डाउन द स्ट्रीट। अब देखिए, इट इज को इट्स बोला गया, इट्स डाउन द स्ट्रीट। अब ये मतलब नहीं होगा कि गली के नीचे है, बल्कि गली के अगले हिस्से को वो डाउन कह रही है। तो डाउन द स्ट्रीट इशारा करते हुए आप बताते हैं कि गली के आखिर में, तो डाउन द स्ट्रीट, यस इट्स डाउन द स्ट्रीट, जी ये गली के आगे है। देखिए, ये है इंग्लिश बोलचाल। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या पूछता है ये, डू यू हैव सम टाइम टू टॉक। अब अगर ये बिजी है, मसरूफ है, अपने काम कर रही है, या आपने कोई बात पूछी, तो फिर उसके बाद आप मज़ीद बात पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे डू यू हैव टाइम टू टॉक, कि आपके पास वक्त है बात करने का, क्या आपके पास बात करने का वक्त है। अब जवाब में लड़की क्या बोल देगी, यस आई हैव फ्यू मिनट्स, हाँ मेरे पास कुछ मिनट है, यस हाँ या जी हाँ, आई हैव मेरे पास है, अ फ्यू मिनट्स चंद मिनट या कुछ मिनट। तो देखिए, इस तरह से इसने जवाब दिया और ये तैयार है बात सुनने के लिए। अगर इसके पास टाइम ना होता तो कहती नो आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, यहाँ पर डोंट हैव और यहाँ पर टाइम आ जाता, आई डोंट हैव टाइम। लेकिन अब ये कह रही है, यस आई हैव फ्यू मिनट्स, हाँ मेरे पास कुछ मिनट है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछता है ये, व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। व्हाट इज की बजाय व्हाट्स योर, क्या है आपका फेवरेट पसंदीदा स्पोर्ट खेल। अब लड़की जवाब देती है, आई लाइक बास्केटबॉल, मुझे बास्केटबॉल पसंद है। आई लाइक मुझे पसंद है या मैं पसंद करती हूँ, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को मैं पसंद करती हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं फिर ये क्या पूछता है, आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में जा रही हैं। देखिए, आर यू क्या आप, गोइंग जा रही हैं, टू द पार्टी पार्टी में। उसके बाद लड़की जवाब देती है, यस आई एम, जी मैं जा रही हूँ। तो इसी तरह से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप भी जवाब ऐसे दे सकते हैं, यस आई एम। अगर आपने नहीं जाना तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, इधर नो लगा देंगे और आखिर में नॉट, आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं फिर ये पूछता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अब फर्ज करें
ये दोनों किसी जगह पर कुछ खरीद रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं और कोई मसला आ गया है, तो अब ये लड़का उससे पूछेगा, इसकी राय जानेगा, इसका मशवरा पूछेगा। तो पूछने के लिए बोलेगा What do you think about this? What do you? आप क्या think सोचते हैं about बारे में, this इसके, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लड़की जवाब देती है I think it's a great idea. मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया या बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आइडिया है, एक सोच है। अब ऐसे ही है जैसे कुछ ये डिस्कशन करें आपस में, तो इसने कुछ मशवरा दिया और फिर उसके बाद मशवरे के बाद ये पूछता है कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। तो ये कहती है कि आपका ख्याल या आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, आई थिंक मैं समझती हूँ, मैं सोचती हूँ, इट इज़ की बजाय इट्स ये है अ ग्रेट आइडिया, एक बहुत अच्छा आइडिया, बहुत बड़ा आइडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या पूछता है ये। डू यू नीड एनीथिंग एल्स? अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिनेरियो है। जब आप किसी स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आप कैशियर के पास जाते हैं या कोई हेल्प आपकी कर रहा हो और वो हेल्प आपका सवाल पूछ चुका, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया। उसके बाद जो सेल्स पर्सन है वो ऐसे बात करता है, डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? आपको कुछ और ज़रूरत है? तो अब लड़की जवाब देगी इसको, नो दैट्स ऑल, नहीं यही सब है, थैंक यू, आपका शुक्रिया। ठीक है, नो दैट्स ऑल, थैंक यू, आपका शुक्रिया, नहीं यही सब कुछ है। तो ये भी एक मुहज़्ज़ब तरीका है बातचीत का। चलिए इसके बाद देखते हैं, फिर ये पूछता है कैन यू टेक अ पिक्चर फॉर मी? अब फर्ज कीजिए आप कहीं सैरो सियाहत के लिए गए हैं और आप अकेले हैं, लेकिन आप एक तस्वीर खींचना चाहते हैं जिसमें आप खुद हों, तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बोलते हैं कैन यू, क्या आप, टेक अ पिक्चर, तस्वीर ले सकते हैं, फॉर मी, और फॉर मी तो है मेरे लिए, लेकिन मफहूम बनेगा कि आप मेरी तस्वीर ले सकते हैं। ठीक है, क्या आप मेरे लिए तस्वीर ले सकते हैं या क्या आप मेरी तस्वीर ले सकते हैं। तुमन लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो मदद से इनकार नहीं करते। तो लड़की बोलेगी श्योर आई वुड बी हैप्पी टू, यकीनन मुझे खुशी होगी। देखिए श्योर, यकीनन, आई वुड, अब देखिए दो लफ्ज हैं, आई वुड, अब WOULD उसकी बजाय आई अपॉस्ट्रोफी कोमा और डी, तो ये बन जाएगा आई वुड। अब वुड को भी पूरा अंग्रेज नहीं पढ़ेंगे, वो बोलेंगे आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी हैप्पी टू। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर ये क्या पूछता है, व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट? व्हाट्स योर, आपका कौन सा है फेवरेट, पसंदीदा रेस्टोरेंट, होटल, खाने वाला होटल। ठीक है, उसको रेस्टोरेंट कहते हैं, खाने वाले होटल को। अब ये जवाब में क्या बताती है, आई लव इटालियन फूड, मुझे इटालियन खाना पसंद है। मतलब इसका ये हो गया, ये ऐसे रेस्टोरेंट की पूछ रहा है, यानी किस किस्म का खाना इस लड़की ने खाना है। तो अब ये बजाय कि किसी रेस्टोरेंट का बताने के, इसने ऑप्शन खुला दे दिया कि इटालियन फूड का जो भी रेस्टोरेंट होगा वो इसे पसंद होगा, लेकिन इसे इटालियन फूड खाना है, इटालियन खाना है, मुझे इटालियन खाना पसंद है, आई लव इटालियन फूड। ठीक है, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। आपने बहुत अच्छा किया अगर आपने सबक को अच्छे तरीके से सुना और हमारे साथ दोहराया। सबक दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने सबक हमारे साथ पढ़ा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।